हेलो दोस्तों। राधे राधे टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ के लिए काम आएगी। अब देखते हैं कि मैंने यहाँ थंबनेल में क्या लिखा था, रीजनिंग लर्निंग्स फ्रॉम एसबीआई पीओ ऑल 4 शिफ्ट्स, जो कि कल 4 शिफ्ट कंप्लीट हुई। और आईबीपीएस पीओ के लिए इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो हमें इस वीडियो से सीखना है। जैसे कि एनालिसिस तो आपने बहुत सारे वीडियो से देखा होगा, लेकिन उससे क्या सीखना होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या सीख सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट, कि रीजनिंग की हम चारों शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या आया था 4 शिफ्ट में। अब देखोगे कि रीजनिंग की पहली शिफ्ट आए थे 5 पजल एंड थोड़े बहुत सिलॉग एंड मिसलिनियस। 5 पजल में पहला पजल बॉक्स बेस्ड पजल, दूसरा पजल पैरेलल। अब देखो बॉक्स विदाउट वेरिएबल, पैरेलल वाला पजल। दूसरा पजल कौन सा था, पैरेलल पजल 14%। ये पजल बहुत ही ज्यादा आसान था, ऐसे मैंने बच्चों से सुना है, बहुत ही ज्यादा आसान था। उसके बाद थर्ड पजल 7% सर्कुलर वाला, 7% विथ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल था, सिटी, यानी कि एक आया यहाँ वेरिएबल वाला। फोर्थ मंथ बेस्ड नॉन कंजिक्यूटिव, मीन्स जैन है तो मार्च आएगा, मार्च के बाद मई आएगा, ऐसे नॉन कंजिक्यूटिव मंथ। वहां भी 7%, ज्यादा पर्सन है 7%। उसके बाद लास्ट वन इज ईयर बेस्ड, यानी कि जहां एज कैलकुलेट करना था। यहाँ बच्चों का ऐसा कहना था कि अगर किसी ने ज्यादा भागने की कोशिश की तो यहाँ दिक्कत आ रही थी, लेकिन अगर आप शांति से पेपर सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत यानी कि फोकस के साथ, तो ये वाला भी क्वेश्चन आराम से हो जाता। यानी कि यहाँ आप देखोगे कि कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिंगल वेरिएबल थे। तीन नहीं, 4 क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल थे एंड एक, सॉरी, विदाउट वेरिएबल थे एंड एक क्वेश्चन में वेरिएबल आया था। ओके, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था थोड़ा बहुत। ये 3 क्वेश्चन तो आसान थे, 3 क्वेश्चन आसान थे मीन्स 15 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ बच्चों के अटेम्प्ट कितने हैं, 25 to 29 आउट ऑफ 30। मैंने बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट कितने सुने हैं, 22, 25, 28, 29। अगर क्लिक करना बाकी रह गया, नहीं तो 30 आउट ऑफ 30 होते। चार यानी कि पजल तो लास्ट में सॉल्व हुआ, लेकिन एक ही क्वेश्चन हुआ, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों से सुना। इस बे पीयू का पेपर है। दूसरा पॉइंट, रीजनिंग का दूसरा, ये शिफ्ट थोड़ा बहुत रीजनिंग का डिफिकल्ट था, ऐसे मैंने सुना है। जो भी बच्चों ने कहा है कि रीजनिंग का सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ भी बच्चों के अटेम्प्ट 20 to 25 तक है। 20 to 25 तक है अटेम्प्ट, मीन्स रीजनिंग में अटेम्प्ट मीन्स मार्क्स ही होते हैं। अब देखो सर्कुलर पजल 8%, 4% इनसाइड 4% आउटसाइड देख रहे हैं, इजी वाला था। उसके बाद फ्लूअर, 10 फ्लूअर वाला जो कि आसान होता है। फ्लूअर बॉक्स, ये दोनों फ्लूअर बॉक्स एंड डेजिग्नेशन, ये सिमिलर पैटर्न वाले पजल है यानी ये आसान होते हैं। तो फ्लूअर वाला पजल, उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल, सिंगल, सिंगल क्या लिखा है, मुझे लगता है ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। 7% इनसाइड फेस कर रहे विथ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ विथ वेरिएबल था सर्कुलर वाला, वैसे ही ये वाला है। नहीं तो ये मुझे लगता है सिंगल, हाँ सिंगुलर होगा। लाइन लाइन वाला पजल यहाँ जहाँ 7% विथ वेरिएबल। ओके, उसके बाद लास्ट वन इज अ डेजिग्नेशन, जो कि पोस्ट बेस्ड होता है कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद डीजीएम, एजीएम, जो भी है, पीओ, क्लर्क, प्यून, ये सारी बातें। 7 पोस्ट थी विथ वेरिएबल था। ओके, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। यहाँ कितने पजल थे, 5 पजल थे। यहाँ 5 पजल सिलोगिज्म एंड एक दो मिसलिनियस के क्वेश्चन। यहाँ 5 पजल थोड़े बहुत मिसलिनियस के क्वेश्चन। मिसलिनियस के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था नंबर्स का स्वैपिंग वगैरह, या नंबर प्राइम है, प्राइम नंबर में दो ऐड किया गया, या ऐसे कुछ तो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड वाला, जो कि 90% ऑफ टाइम इनको छोड़ना होता है क्योंकि वो गलत होने के चांसेस होते। फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड वाला, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीजनिंग का थर्ड शिफ्ट, लीनियर पजल। अब देखो यहाँ कितने पजल करने जैसे थे, यहाँ कम से कम 3 पजल तो करने जैसे थे ही थे। हाँ डिफिकल्ट था, स्टिल बच्चों ने 20 to 25 तक अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग थर्ड शिफ्ट, लीनियर 8%, 4% इनसाइड 4% आउटसाइड होंगे। उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल था। फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल इतना बड़ा ऊपर का इंस्ट्रक्शन होता है, बाकी पजल इतना ही होता है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल,
जो कि यहाँ भी पूछा गया था डेजिग्नेशन वाला। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स प्लस वेरिएबल, एंड उसके बाद सर्कुलर पजल विथ कलर, यानी कि यहाँ दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन, बाकी तीन नॉर्मल क्वेश्चंस। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड वाला, नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट रीजनिंग की फोरशिप पोस्ट बेस्ड मीन्स वही डेजिग्नेशन वाला पजल। उसके बाद सर्कुलर जैसे कि आया था, सिंगल रो जैसे कि सिंगल रो है, 4% ऊपर 4% नीचे, बॉक्स विथ वेरिएबल कलर वाला ही पूछा है यहाँ भी। एंड लास्ट वन फ्लोअर, 7 फ्लोअर विथ वेरिएबल। यहाँ देखोगे कि इनइक्वालिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चन, कोडिंग वाला एक सिंगल एक क्वेश्चन होता है वैसे, एंड नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब देखो यहां से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि एसबीआई पीयू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हुआ, आपने जो मॉक लगाई उसमें बहुत गंदे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। आपको 10-10 मार्क्स आ रहे थे, 15-15 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एसबीआई पीयू के एग्जैक्ट एग्जाम, हमारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे अगर डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा माना जाता है वो है एसबीआई पीयू। एसबीआई पीयू का लेवल ये था, एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल यही होता है, यही मैं आपको समझाने आया हूँ। जो मॉक में दिया जाता है वो कुछ भी देते हैं, कुछ भी। जो टीचर लोग कभी कभी सिखाते हैं वो भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा हाई लेवल ही सिखाते हैं। अब देखो कि सर हाई लेवल सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, 101% सीखना चाहिए, आप हाई लेवल सीखना ही चाहिए। लेकिन उससे देखो, उससे 4 गुना हाई लेवल का मेंस में आता है, लेकिन उससे कम लेवल का एग्जाम में आता है। अब देखो मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ। एसबीआई पीओ का पेपर हुआ, 20 मिनट्स थे, 30 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स थे। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आने वाला है, 20 मिनट से 35 क्वेश्चन से, लेकिन मार्क्स से 40। ओके, आपका यहाँ स्कोर कम आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा 100% मकसद अगर क्या है कि आपको वो बताना है कि प्लीज टेंशन मत लीजिए, पेपर में मॉक में कुछ भी दिया जा रहा है, आपका पेपर बहुत आसान आता है, यही समझाना चाहता हूं मैं। अगर एसबीआई पीओ का लेवल ए है तो आईबीपीएस पीओ का लेवल भी ऐसे ही रहेगा मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा, गया तो भी इतना ज्यादा नहीं है। आपके पास 20 मिनट में यहाँ 35 क्वेश्चन है, यहाँ चूज करने के लिए आपके पास 30 क्वेश्चन थे, यहाँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। यहाँ जिसके मार्क्स 25 आ रहे थे, यहाँ मार्क्स 30 आएंगे। आईबीपीएस पीओ का अगर कट ऑफ उठा के आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 25 to 30 मार्क्स रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स है। एंड क्वांट में अगर मैं देखो आपके सामने आज का एसबीआई पीओ का कंप्लीट ये होने के बाद आपके सामने एक एनालिसिस भी लेके आऊंगा तीनों सेक्शन का, मैं आपको बताऊंगा कि उससे आप क्या क्या ले सकते हो आईबीपीएस पीओ के लिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको मैं यहाँ क्या समझाने आया हूँ, यहाँ बच्चों के अटेम्प्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट 25+ है, 70 to 80% बच्चों के अटेम्प्ट 20 to 25 के बीच में तो है ही है, 101%। जब आपके सामने 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर 20 to 25 आ रहा है, जो कि 30 क्वेश्चन का पेपर है। यहां आप देखोगे कि यहाँ 35 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा है, 10 मार्क्स आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। यहां से दूसरा पॉइंट क्या है कि 5 पजल बेसिकली आ ही रहे हैं, उसमें से 3 पजल इजी लेवल के आ रहे हैं जो कि सिंगल वेरिएबल वाले, 2 पजल बोल सकते हैं कि आप थोड़े बहुत डिफिकल्ट जो कि 2 वेरिएबल वाले आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैंने सुना है कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, एसबीआई पीयू के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे जितना हमें पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ से 3 पजल आपने किए, 15 मार्क्स आते हैं। यहाँ से एक पजल किया आपने अच्छे लेवल का, आपको ये पजल 5 क्वेश्चन का पजल 10 मार्क्स दे सकता है, तो आपके यहाँ ऑटोमेटिक 25 मार्क्स होते हैं। एंड अगर 15 भी हो गए तो आप ही देखो ना, एक पजल 5 ही मार्क्स का सॉल्व किया, 20 मार्क्स हो गए, तो आपके पास और 10 क्वेश्चन है, जहां आप सोच सकते हो कि उसमें से 5 मार्क्स कैसे लेकर आओ। यहाँ 5 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, 5 देखो आपके सामने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, उसमें से 2-3 हो रहे थे। यहाँ आईबीपीएस पीओ में आपके सामने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने होने वाले हैं। तो आप 5 to 8 मार्क्स तो वहां से लेकर ही आओगे। एंड आपके सामने 5 पजल रहेंगे, 5 में से 4 पजल सॉल्व किए तो भी 20 मार्क्स आते। 28 to 32 मार्क्स लेकर आना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, उससे अच्छे भी मार्क्स आ सकते हैं। तो आपके मॉक में क्या हो रहा है, आपके मॉक में आपका स्कोर 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, 20 आ रहा है,
उससे भी कम आ रहा है, उससे आप परेशान हो। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि प्लीज टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाने हैं एट एनी कॉस्ट। आप बोलोगे कि सर ये चेंज पैटर्न चेंज हो गए, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, मार्क्स का वेटेज चेंज हुआ है, पैटर्न सेम ही है। आप इस बात को समझो, वेटेज चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ। रीजनिंग का मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग में आपके पास 35 क्वेश्चन थे, 35 ही क्वेश्चन है, 20 मिनट्स थे, 20 मिनट्स ही है। इसका मतलब आपको सेम पैटर्न में ही एग्जाम देना है, लेकिन एक कौन सा तो पजल ऐसा हो सकता है, या हर एक क्वेश्चन को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्क्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो एक पजल की वजह से आप आपका दिमाग खराब मत कीजिए। लास्ट 2 3 4 साल में जितने प्रीवियस ईयर पेपर आए थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए, उनके मॉक देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उस लेवल का ही पेपर आएगा। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। अब देखो, लास्ट पॉइंट इज दैट कि मैं नेक्स्ट 10 दिन में आपके सामने कम से कम 80 to 100 पजल पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर मॉक से रहेंगे, जो कि दो सेक्शन से मैक्सिमम रहेंगे। एक तो होगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स इस साल तक, क्योंकि ये मुझे पता है कि 2 4 दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट हो जाएगी ये साल का भी। एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कि जितने भी पजल मुझे मिलेंगे उतने मैं आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप आधा 1 घंटा दो, कि इससे भी हाई लेवल के पजल करो, लेकिन जो एग्जाम लेवल होता है वही करने की मैक्सिमम कोशिश करो। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर हाई लेवल किया तो यानी कि उससे जो इजी लेवल है वो आसानी से आता है, ऐसे नहीं होता। आपको नहीं पता, मेंस का प्रिपरेशन करते टाइम प्रीलिम्स का स्कोर कम हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम चला जाता है, ये रियलिटी है। तो इस बात को समझो। मैं फिर से एक बार आपके सामने यही बातें समझाने आया हूँ कि प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। एंड जो भी मॉक में, गंदे वाली मॉक में कुछ भी हो रहा है ना, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका दिमाग खराब होना ये सबसे बुरी बात है इस टाइम पे। आप पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, तो आरआरबी क्लर्क का मौका लगाओ, लेकिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव ही होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।